अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, एक दफ़ा फिर माई इंग्लिश वर्ड पे खुश आमदेद। यहाँ पे आज हम प्रिगनर लेवल टॉपिक 21 स्टडी करेंगे। आज का टॉपिक है देयर इज़ एंड देयर आर। देयर इज़ और देयर आर को एक्सप्लेन करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद मुकरम शेख आज इस चैनल पे ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ और देयर आर की सबसे पहले हम अपनी डेफिनेशन स्टडी करेंगे। इट कैन बी यूज टू एक्सप्रेस टू से समथिंग एग्जिस्ट और डजेंट एग्जिस्ट, मीन्स प्रेजेंट और एब्सेंस। इसका मतलब है कि देयर इज़ और देयर आर हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी चीज़ की मौजूदगी और गैर मौजूदगी के बारे में बताना होता है। अगर वो चीज़ वहाँ पर मौजूद है तो हम देयर इज़ के साथ मालूमात फराहम करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर हम देयर इज़ नॉट के साथ उसके बारे में बता देंगे। उर्दू सेंस में इसका मतलब ये होगा कि मालूमात फराहम करने के लिए एक ऐसी चीज़ जो पूछने वाले को नहीं पता, जब हम उसकी मालूमात फराहम करेंगे तो हम इंग्लिश में देयर इज़ और देयर आर के स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेंगे। इसका फॉर्मूला जो है वो है देयर इज़ और देयर आर, उसके बाद हम क्वांटिटी मेंशन करेंगे, उसके बाद हम नाउन बताएंगे और नाउन के बाद हम फ्रेज़ लगा देंगे। एक दफ़ा फिर फॉर्मूला देख लें। देयर इज़ एंड देयर आर प्लस क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद नाउन और नाउन के बाद हम फ्रेज़ इस्तेमाल करेंगे। क्वांटिटी को हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे हम क्वांटिटी को यूज़ करते हैं। देयर इज़ और देयर आर को हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे ये यूज़ होगा। देयर इज़ सिंगुलर एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। देयर इज़ को हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर वाहिद यानी जो एक हो, एंड अनकाउंटेबल नाउन्स या वो नाउन जिन्हें हम ना गिन सकते हो। फॉर एग्जांपल शुगर, मिल्क। शुगर और मिल्क अनकाउंटेबल हैं, इन्हें हम गिन नहीं सकते, इसलिए देयर इज़ इस्तेमाल होगा। एप्पल और स्टूडेंट्स ये भी सिंगुलर हैं, इन दोनों के साथ भी देयर इज़ इस्तेमाल होगा। देयर आर को हम यूज़ करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एप्पल्स हैं, ये काउंटेबल्स हैं, जमा में है, हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, तो देयर आर के ज़रिए बताएंगे। स्टूडेंट्स का बताएंगे और रूम्स का बताएंगे, यानी वो नाउन्स जो कि काउंटेबल्स हों, जमा में हों, हम उनके साथ देयर आर का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, हम देयर इज़ और देयर आर का उर्दू सेंस स्टडी कर लेते हैं कि ख्याल से जाना। अब इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आगे रोड पे गड्ढा है, तो जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो हम देयर इज़ और देयर आर के ज़रिए बताते हैं। मेरे घर में 4 कमरे हैं, ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो देयर इज़ और देयर आर में इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। मेरे अब्बू के ऑफिस में 2 कंप्यूटर्स हैं, तो इसको भी हम देयर इज़ और देयर से बता रहे हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी हम देयर इज़ और देयर आर का इस्तेमाल करेंगे। फर्दर हम सेंटेंसेस देख लेते हैं देयर इज़ और देयर आर के। देयर आर 4 रूम्स इन माई होम। आई एम टेलिंग यू, गिविंग यू द न्यू इन्फॉर्मेशन, सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग देयर इज़ एंड देयर आर स्ट्रक्चर। सेकेंड सेंटेंस इज़ there is much water in the street. Third one is there is some milk in the fridge. Milk is uncountable, so that's why I used there is. Some is a quantity, showing the quantity of the milk, uncountable noun. Sentence number 4, there are many people standing in the market. People are countable, so that's why I have used there are. There aren't many apples in the fridge. Aren't condition of are not. Now the next sentence is there is much air in the balloon. Air is uncountable, so that's why it is used there is. There is one computer in the office. There is only one computer, so that's why I have used there is. तो स्टूडेंट इस तरह हम सेंटेंसेस को जनरेट करते हैं देयर इज़ एंड देयर आर के लिए। स्टूडेंट्स, अब हम देयर इज़ एंड देयर आर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को स्टडी करेंगे। देयर इज स्लाइड नंबर 1 एंड देयर आर 3 क्वेश्चंस विद 3 आंसर्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन द बास्केट। मुझे मालूमात नहीं है, मैं मालूम करना चाह रहा हूँ कि बास्केट में कितने एप्पल्स हैं, तो मैंने देयर आर का स्ट्रक्चर यूज़ करते हुए क्वेश्चन बनाया है। आंसर है देयर आर सम एप्पल्स इन द बास्केट, इन्फॉर्मेशन दे दी गई। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज़ दैट हाउ मच वाटर इज़ देयर इन द स्ट्रीट। Water is uncountable, so that's why I have used how much and is there. Answer is there isn't any water in the street. In the negative we use any. के गली में कुछ भी पानी नहीं है। Question number 3 is that how much milk is there in the fridge? There is little milk in the fridge. These are the questions and answers on slide number 1. Now the slide number 2, there are further some questions and answers. Question number 1 on the slide number 2 is आर देयर एनी मेन होल्स इन द स्ट्रीट। पूछा जा रहा है क्या स्ट्रीट में मेन होल्स मौजूद हैं। आंसर आ गया यस देयर आर, वहाँ पे मौजूद हैं। अगर नहीं है तो आप कंफर्मेशन कर देंगे नो देयर आंट। इट मीन्स इट इज़ अ यस क्वेश्चन। आई हैव ऑलरेडी टॉट
WH क्वेश्चन एंड yes no क्वेश्चंस इन अ मूवी। ऊपर स्लाइड में मेंशन हो रहे हैं WH क्वेश्चंस और yes no क्वेश्चन, सजेशन स्लाइड में आप इसको क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। इज़ देयर ए स्टूडेंट इन द क्लासरूम? यस देयर इज़, नो देयर इजंट। और लास्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज़ द कंप्यूटर इन योर होम? मालूमात हासिल की जा रही है कि आपके घर में कंप्यूटर कहाँ पर है। देयर इज़ कंप्यूटर इन माई फादर्स रूम इन माई होम। मेरे घर में कंप्यूटर जो है वो मेरे फादर्स के रूम में मौजूद है। वेयर देयर इज़ अ स्लाइड नंबर 3 एंड देयर आर सम अदर क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स। वेयर इज़ योर फादर्स ऑफिस? पूछा जा रहा है आपका फादर का ऑफिस कहाँ है। देयर इज़ माई फादर्स ऑफिस इन सदर कराची। वेयर इज़ द शॉप बस स्टॉप, सॉरी वेयर इज़ द बस स्टॉप? देयर इज़ अ बस स्टॉप नेक्स्ट टू मार्केट। हाउ मेनी लेसन्स आर देयर ऑन माई इंग्लिश वर्ल्ड यूट्यूब चैनल? There are 20 lessons on My English World YouTube channel of Sir Mukarram. Well viewers, there is a normal practice on My English World YouTube channel. First we define the definition, then also tell the formula of the structure. Further we make some questions and answers, and finally we use articles by explaining the structure which we have taught. वेल अब देयर इज़ और देयर आर का हम आर्टिकल स्टडी कर लेते हैं कि किस तरह इसका यूज़ होता है। नाउ आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट थिंग्स। देयर इज़ वन बिग मिल्क शॉप इन आवर एरिया बट देयर इज़ंट एनी बार्बर्स शॉप। देयर आर 2 big playgrounds in our area but there isn't a single walking track there. There are 5 rooms in my home and 2 big kitchens. There are 2 computers and LED. There isn't any open area in my home. There are some street lights in our area. In my father's office there are 5 big rooms. There are several computers in my father's office. तो वेल व्यूवर्स आपने देखा कि देयर इज़ और देयर आर के ज़रिए हम किस तरह इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। वेल फर्दर हमारे पास आर्टिकल है जिसमें हम ये स्टडी करेंगे कि किसी शहर कंट्री को बताने के लिए भी हम इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम पहली दफ़ा इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। नाउ सी द आर्टिकल अबाउट कराची सिटी। Karachi is the mega city. There are many parks in Karachi city. There isn't good rainwater sewerage system. There are thousands of English medium schools and colleges in Karachi city. There is an Arabian Sea in the city. There are so many beaches in the city. There are several big hospitals in the city. There isn't good transport system in the city. There aren't good bus stops for the people in the city. वेल व्यूवर्स, तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल कंप्लीट होता है। आप इस स्लाइड और वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करें। इसी तरह का सिमिलर आर्टिकल अपनी नोटबुक पे लिखने की कोशिश करें। और मेरा मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है। अगर आप प्रैक्टिस सेशन में ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं तो मुझे अपनी मेल आईडीज़ कर दें ताकि आप अपने आर्टिकल को सेंड करके चेक करवा सकें। वेल इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पे ताकि बैक टू बैक वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मेरे व्हाट्सअप नंबर को और ईमेल नंबर को नोट कर लें। अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत के साथ हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।